नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड में आपको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एमडी कंट्रोलर क्या होता है, व्हाट इज़ एमडी कंट्रोलर एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ कैन वर्क इट। ठीक है, इसके अलावा इसके वायरिंग के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एमडी कंट्रोलर क्या है। तो एमडी कंट्रोलर दिस इज़ अ केवी रीडिंग मीटर। ठीक है, ये एक डिजिटल मीटर है जिसमें हम लोग केवी को रीडिंग करते हैं, केवी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में अगर डिस्कस करना चाहेंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा। सो मैं छोटा सा ब्रीफ इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ कि इलेक्ट्रिक बोर्ड जो सप्लाई करता है हम लोग को, जो पावर सप्लाई करता है, उनका जो जनरेशन रहता है फिक्स रहता है। ठीक है, मतलब वो मेगावाट में जनरेट करता है पावर। और मान लीजिए वो 1000 घर को सप्लाई किया है तो वो 1000 घर में वो लोड को डिवाइड करेगा, तो सब घर के लिए एक फिक्स एनर्जी वो बना के रखा है। ठीक है, सो उसी को हम लोग केवीए कहते हैं। ठीक है, कि जैसे मेरे घर के लिए वो 300 केवीए का लोड फिक्स रखा हुआ है, कोई और है उसके लिए 500 का लोड रखा है, किसी और के लिए 600 का लोड रखा है, किसी लिए 1000 रखा है, किसी इंडस्ट्री के लिए आपका 2000 रखा है। इस प्रकार से वो लोड फिक्स करके रखा हुआ है। तो ये डिमांड इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम उस वैल्यू से अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो दूसरे को परेशानी होगा, है ना, क्योंकि हमारा पावर जनरेशन तो फिक्स है। तो इसी कारण से केवीए जो रहता है वो इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपका जो डिमांड है, आप जो लोड लिख के देंगे उसी के अनुसार से आपके लिए जो लोड है सैंक्शन किया जाएगा। तो हमारे घरों में तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे सिंगल फेस या 3 फेस सप्लाई रहता है, बट हमारे यहाँ ज़्यादा लोड नहीं रहता, सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। लेकिन अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में लोड बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर अगर केवीए से ज़्यादा अगर वो एनर्जी खर्च करता है तो बाकी अन्य प्लांट के लिए या हमारे घरों के लिए दिक्कत हो जाएगा। सो विद्युत बोर्ड और जो ओनर रहता है, जो विद्युत सप्लाई लिया है, उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि आपको इस वैल्यू से ज़्यादा बिजली खर्च नहीं करना है, और अगर आप उस वैल्यू से ज़्यादा बिजली खर्च करेंगे तो इस कंडीशन में आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट है केवीए, इसलिए केवीए का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, किसी वीडियो में और मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्स बता दूंगा। फिलहाल हम लोग इसके काम कैसा करता है और इसका वायरिंग डायग्राम कैसा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्लांट है, उस प्लांट का एसएलडी बना के रखा हुआ है। तो ये मेरा लोड, ये मेरा इनकमर है जो कि 1250 एम्पीयर का, और यहाँ से मैंने अलग अलग एमसीबी को सप्लाई दे दिया है। तो देखिए, सपोज ये मेरा जो एमसीबी है वो आपका 630 एम्पीयर का है। ठीक है, ये वाला जो मेरा एमसीबी है आपका 400 एम्पीयर का है, और ये मेरा एमसीबी है 400 एम्पीयर का है, और यहाँ पे एमसीबी का कुछ लोड है जो कि 63 एम्पीयर का है। तो ये सारे लोड अगर मैं एक साथ चलाता हूँ तो आपका 600, यहाँ पे 400, अगर यहाँ पे 400 तो 6 4 10 10 4 14 हो रहा है, और साथ में 100 एम्पीयर और 63 एम्पीयर और जोड़ देंगे तो करीब 1500 के आसपास एम्पीयर का लोड हो रहा है। ठीक है, और जबकि 1250 का मैंने ब्रेकर लगा के रखा है। ठीक है, और हो सकता है कि मेरा जो डिमांड है सिर्फ 1000 केवी का है, तो अगर मैं ये दोनों सबको एक साथ यूज़ करता हूँ तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि मेरा एमडी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, मेरा डिमांड कैसे बढ़ जाएगा। और हो सकता है कि इसमें लोड कम हो तो उस समय आपका ये सभी चल जाएगा, लेकिन फुल लोड की कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेरा डिमांड बढ़ जाएगा। अब इसी समय क्या करना है, इसी समय हमारा जो मीटर रहता है, एमडी कंट्रोलर जो रहता है, वो ऑब्जर्व करता रहता है कि मेरा एमडी बढ़े मत। ठीक है, मान लीजिए 1000 केवी का मेरा डिमांड है, सपोज मैंने गवर्नमेंट से 1000 केवी का डिमांड लिया हुआ है। ये मेरा डिमांड 1000 केवी का डिमांड। ठीक है, इस वैल्यू से अगर मैं ज़्यादा जाता हूँ तो उस कंडीशन में हो सकता है कि गवर्नमेंट मेरे ऊपर पेनल्टी लगे, हो सकता है नहीं, पेनल्टी लगाएगी कन्फर्म। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक एमडी कंट्रोलर लगाऊंगा और उसमें मैं सेट कर दूंगा कि 950 केवीए का वैल्यू जैसी आए वो मेरे किसी एक एमसीबी को ट्रिप कर दे, जिससे मेरा जो डिमांड है एक्सिस ना हो। ठीक है,
तो चलिए 1 2 3 है, तो मैं क्या करूँगा, तीसरे नंबर जो मेरे इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा उसमें मैं एक सन कॉइल लगा दूँगा, और सन कॉइल लगा के ये जो एमडी कंट्रोलर है उसके द्वारा इसमें सप्लाई देकर उसको मैं ट्रिप करा दूँगा, ठीक है। तो मेरा डिमांड कैसा हो जाएगा, एक्सीड नहीं होगा। तो देखिए इसका वायरिंग कैसे हो जाएगा, आपका जो एमडी कंट्रोलर रहेगा उस एमडी कंट्रोलर में सीटी की वायरिंग आएगा, इसके अलावा पीटी का वायरिंग आएगा, इसके अलावा यहाँ पे एक एनो पॉइंट रहेगा, उस एनो पॉइंट से एक सप्लाई मिलेगा जो कि सन कॉइल को सप्लाई जाएगा, और जैसे सन कॉइल को सप्लाई जाएगा मेरा एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। तो मेरा एमडी जो रहेगा वो 950 के आसपास ही रहेगा, 950 जैसी क्रॉस करेगा ये ट्रिप हो जाएगा, और वैल्यू क्या हो जाएगा, मेरा वापस डाउन हो जाएगा। तो यही एमडी कंट्रोलर का काम है, ठीक है। अब इसको वायरिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, इसका वायरिंग कैसे होता है। आप मल्टीफंक्शन मीटर या KWH मीटर का वायरिंग तो किए होंगे, सेम इसका वायरिंग रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रहता, बस इसमें शंट का एक अलग से वायरिंग रहता है, बस इतना ही है। तो ये मेरा डिमांड कंट्रोलर है। डिमांड कंट्रोलर में क्या रहेगा, एक तो CT रहेगा R1, Y1 और B1। तो CT का भी कनेक्शन मैं कर देता हूँ, कैसे CT का कनेक्शन रहेगा। तो जैसे कि हमारा जो मल्टीफंक्शन मीटर रहता है उस वैसे ही सेम इसमें वायरिंग रहता है, ठीक है। ये इसमें एक CT का वायरिंग रहता है जिसमें R फेस, Y फेस, B फेस का CT आ जाएगा। इसमें PT का वायरिंग रहता है, तो PT का जो वायरिंग रहता है वो फ्यूज़ के द्वारा अपन देंगे, ठीक है। तो देखिए RYB फेस को मैंने फ्यूज़ के द्वारा दिया है, और जो CT का वायरिंग है वो मैं CTTV के द्वारा दूंगा। ये यहाँ पे दिखा रहा है वो CTTV का है, ठीक है। तो ये आपस में कनेक्ट रहेगा ऐसा, इसको CT शॉर्ट लिंक TV कहते हैं, ठीक है। आपको मीटर को कभी चेंज करना रहेगा तो ये CT को शॉर्ट कर लेते हैं और मीटर को निकाल देते हैं, क्योंकि मीटर को CT को शॉर्ट करके ही मीटर को निकालते हैं, कभी भी ओपन में CT को ओपन करके नहीं निकाल सकते, ठीक है। और इसके अलावा एक नई चीज़ में क्या रहेगा, एक तो एक पॉइंट रहेगा कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट को आप फेस सप्लाई देंगे, किसी R फेस से मैंने सप्लाई दी है, और यहाँ से एनो से मैं सन को सप्लाई दूंगा, हमारे जो MCB रहेगा उसको सप्लाई देना है। तो क्या होगा, मान लीजिए जो भी मैं इसमें लोड फिक्स किया रहूँगा, जो कि KVA मैं फिक्स किया रहूँगा 950 जैसे मैंने फिक्स किया है, तो 950 का लोड जैसे ही आएगा वो मेरे MCB को ट्रिप करा देगा, ठीक है। उससे कम में फिक्स करके आप क्या कर सकते हैं, एक हुटर को भी आप ये कर सकते हैं, सप्लाई दे सकते हैं। मतलब हुटर में 2 एनो रहता है, सॉरी MD कंट्रोल में 2 एनो रहता है। एक एनो का यूज़ आप ट्रिपिंग के लिए यूज़ करेंगे, और सेकेंड जो एनो है उसका यूज़ जो है आप किसके लिए करेंगे, हुटर के लिए यूज़ करेंगे। तो हुटर क्या करेगा, आपको जो आपने डिमांड सेट करके रखा है, जैसे 50 kVA का डिमांड सेट करके रखा है, उस डिमांड के आने से पहले आपको आगाह करेगा कि आपका जो लोड है बढ़ने वाला है। आप उस लोड को ऑब्जर्व करके जाके मैनुअली ट्रिप कर सकते हैं, और मैनुअली ट्रिप नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो तो ट्रिप करेगा ही, क्योंकि आपने सेट करके रखा हुआ है किसी ब्रेकर में सन कॉइल लगा। तो इस प्रकार से इसका कंट्रोल वायरिंग होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को MD कंट्रोलर का जो वायरिंग है और जो उसका इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें समझ में आया होगा, रह गया होगा तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस पर अलग से वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शुक्रिया।